परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूं। जरूर आज परमेश्वर आपको एक विशेष प्रतिज्ञा के साथ मिलने के लिए मुझे सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आज भी हम अपने स्मरण के लिए रोमियो की किताब 14 अध्याय की 21वां वचन, रोमियो की किताब 4:21, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और विषय जाना कि किस बात को उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरी करने की भी सामर्थ्य है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों हो, ये जो वचन अब्राहम के बारे में लिखा है, हम और आप जानते हैं अब्राहम जो है विश्वास के पिता है। सारे विश्वासियों के पिता कर नाम पाए हुआ अब्राहम के बारे में ये वचन लिखा हुआ है। अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया है, वही वादा आज परमेश्वर आपको भी हमें भी कर रहा है। अब्राहम को परमेश्वर ने ये वादा किया है, मैं तुम्हारे संतान को आकाश के तारों के समान बनाऊंगा और समुद्र के किनारे के मिट्टी के समान इतना ही बढ़ाऊंगा, गिनती में नहीं हो सकता है। ये जो वादा जब अब्राहम को परमेश्वर ने किया था, उस समय अब्राहम की उम्र लगभग 100 था और उसके जो पत्नी साराई के उम्र 95 था। इस प्रतिज्ञा उनके जीवन में होने की उनके शरीर में योग्यता नहीं था, दोनों बुढ़ा बुढ़ी हो गया था। लेकिन परमेश्वर ने जो वादा किया है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके हालात को देखकर, आपके परिस्थिति को देखकर हमारे परमेश्वर वादा नहीं करते हैं। आपके हालात को वो बदल सकता है, आपके परिस्थिति को बदल सकता है। परमेश्वर जो कहता है, जो वादा आपको दिया है, जरूर वो आपके जीवन में पूरा होगा। इस समय बहुत से लोग एकदम चिंता के साथ बैठा है, परमेश्वर ने मुझे क्या क्या वादा दिया है, कितना सारे प्रतिज्ञा दिया है, लेकिन ये सारे वादाओं को, प्रतिज्ञाओं को ये कोरोना वायरस हमें लॉकडाउन में डालकर खत्म कर दिया है कर आप सोच रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कोरोना वायरस हो, लॉकडाउन हो, परमेश्वर की वादाओं को नहीं रुका सकता है, क्योंकि वादा करने वाला परमेश्वर साधारण नहीं है, वो सर्व सामर्थ्यवान परमेश्वर है। अब्राहम को देखकर परमेश्वर ने एक बार कहा, तुम मेरे सामने चलकर उत्तम व्यक्ति बनकर रहो, मैं तुम्हें आशीष करूंगा, क्योंकि मैं सर्व सामर्थ्यवान हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको और हमें जो वादा किया वो परमेश्वर सर्व सामर्थ्यवान है। अच्छा, अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया, लेकिन उस उम्र में भी उसने परमेश्वर ने किया वो वादा को पूरा कर सकते कर उसने भरोसा किया। भरोसा कर परमेश्वर की महिमा कर उसने विश्वास में सामर्थ्यवान हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब इस बात को जानना अवश्य है, भरोसा अलग है, विश्वास अलग है। भरोसा जो हम देखते हैं या जो हम सुनते हैं उसके ऊपर करना भरोसा, और विश्वास जो हम नहीं देखा है, जैसे कि आप और हम स्वर्ग नहीं देखा है, लेकिन स्वर्ग है कर विश्वास करते हैं। इसी तरह जो नहीं देखा है उसको मानना विश्वास। आप विश्वास में सामर्थ्यवान होना है तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो हमारे सामने दिखाई देता है, जो हमको परमेश्वर ने किया है, जो बाइबल में परमेश्वर ने हमें लिख कर दिया है, उन वचनों पर भरोसा करना है। भरोसा नहीं है तो आपके अंदर विश्वास नहीं आ सकता है। अब्राहम ने अपने हालात पूरे थे, होने के लायक नहीं था, उनके शरीर के अवयव मर चुका था, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की वायदाओं पर भरोसा किया। मैं विश्वास करता हूं इसे सुनने के समय आपको परमेश्वर ने किया वो प्रतिज्ञा आपके याद में आ रहा है। आपके हालात को मत देखो, देश की दुनिया की स्थिति को मत देखो, सबसे बढ़कर परमेश्वर की वायदा को पूरा करेगा।
आप उनकी प्रतिज्ञा के ऊपर भी भरोसा रखो, भरोसा करो, भरोसा करो, यकीन करो, होगा कर मानो। अब्राहम ने भरोसा किया। आप भी भरोसा करेगा तो आप विश्वास में सामर्थ्यवान होगा। भरोसा कर उसने क्या किया? परमेश्वर की महिमा किया। उसने कैसा महिमा किया होगा? प्रभु आपने दिया वो प्रतिज्ञा के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आप सब कुछ करने वाला सामर्थ्यवान है कर मैं मानता हूं कर परमेश्वर की उसने महिमा किया। पहला परमेश्वर ने दिया वो वचन पर भरोसा, उसके बाद उसको रखकर परमेश्वर को महिमा करना है। आप में से कितने लोग महिमा कर रहे हो? मेरे हालात इतने बुरे हो गया कर आप रो रो कर पढ़ाई गया। आंसू को पोछो, परमेश्वर वायदाओं को पूरा करने वाला कर भरोसा कर प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद कर बोलने लगाओ। आप प्रभु को महिमा करेंगे तो आपके अंदर परमेश्वर विश्वास को बढ़ाएगा, विश्वास को बढ़ाएगा। उस उम्र में भी अब्राहम और सारा ने परमेश्वर की महिमा करने के कारण परमेश्वर उनके विश्वास को बढ़ाया है। इसलिए वचन कहता है विश्वास में वो सामर्थ्यवान हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु ने कई जगह पर कहा है विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। एक बार चेले लोग नाव पर जा रहे थे। बीच रात को नाव पर समुद्र के बीच में बड़ा तूफान आने लगा, नाव धगमगाने लगा, लोग डरने लगा। जब बीच रात को यीशु मसीह ने उस समुद्र के ऊपर चलकर आया, इसे चेले लोग देखा, पतरस भी देखा। पतरस कहा यीशु स्वामी आप ही पानी के ऊपर चलकर आ रहे तो मैं भी आऊं क्या? यीशु ने बोला हाओ। पतरस ने नाव को छोड़कर भड़कने वाला समुद्र के ऊपर उतरा। जिस समुद्र को देखकर डरा था अब उस समुद्र के ऊपर उतरा और पतरस ने समुद्र के ऊपर चला। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब परमेश्वर की शब्द पर हम विश्वास करते हैं हमारे विश्वास में सामर्थ आता है। पतरस ने यीशु मसीह की आवाज को जैसे ही सुना उनके विश्वास में सामर्थ आया। विश्वास में वो सामर्थ्यवान होकर समुद्र के ऊपर उतरकर चला। अगर आप भी अपने विश्वास में सामर्थ्यवान होएगा, आपके बुरे हालात के ऊपर आप चलेंगे, आप बाहर करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वही पतरस थोड़ा दूर जाकर यहां वहां हवा को देखने लगा, समुद्र के लहरें को देखने लगा, उसके अंदर डर आने लगा। जब तक आप परमेश्वर की वायदा और यीशु मसीह की तरफ देख रहे हैं, आपके विश्वास बढ़ते जाएगा। जब आपके नजर वचन को छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर दुनिया को देखेंगे, बुरे हालात को देखेंगे, आपके अंदर अविश्वास आने लगेगा, आप डरने लगेंगे, आप डूबने लगेंगे। पतरस के जीवन में वही हुआ, अविश्वास आने लगा, डरने लगा, पानी में डूबने लगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अपने बुरे हालात में भी यीशु मसीह के चेहरा को देखने के लिए सीखो। आप अपने बुरे हालात में भी परमेश्वर की वचन के ऊपर, वायदा के ऊपर भरोसा करने के लिए सीखो। आपके विश्वास जब इससे बढ़ेगा, आपके विश्वास को कोई नहीं ला सकता है। आपके विश्वास परमेश्वर के पास से आपके लिए रखा हुआ सारे आशीषों को लेकर आएगा। अब्राहम हालात को नहीं देखा, परिस्थिति को नहीं देखते हुए प्रभु के वायदा पर भरोसा कर परमेश्वर की महिमा करने के कारण विश्वास में सामर्थ्यवान हुआ। परमेश्वर ने उनको किया हुआ वायदाओं को अपनाया। आज विश्वासियों के पिता कर उसे हम कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके भी परमेश्वर इसी तरह बदलने के लिए सामर्थ्यवान है। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर की तरफ देकर प्रार्थना करेंगे। ये हमारे स्वर्ग के पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय आपने दिया वो सुंदर वचन को हम धन्यवाद करते हैं। उस वचन को सुनकर जो कोई इस समय आपके तरफ देख रहे हैं, आपने उनको किया वो वायदा के ऊपर, आपने हमें दिया वो प्रतिज्ञा के ऊपर, हर एक जन को भरोसा आने दो प्रभु। निश्चय प्रभु यीशु मसीह सारे वायदा को पूरा करेगा कर एक भरोसा आने दो प्रभु। जैसे अब्राहम ने आपको महिमा किया, वैसे हर एक जन आपको महिमा कर विश्वास में सामर्थ्यवान होने के लिए आप अपने अनुग्रह को हर एक के ऊपर डालने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, हर एक जन को आशीष करो। आपने किया वो वायदा हर एक के जीवन में पूरा होने दो प्रभु। इस महीने में आपने जो हमें वायदा दिया है,
मैंने अब तक लाया है, मैंने तुम्हें ले जाऊंगा, मैंने तुम्हें बचाऊंगा कर कर आपने वायदा किया है, उसे आप पूरा कर कर ये पूरा महीना हर एक दिन को सुरक्षित रखिए प्रभु। आशीष करो, सारे बुराई से बचाए प्रभु, सारे जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। इस समय हमारे देश में जो कोई भूखे और प्यासे सो रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप उनको भोजन दिलाने के लिए हम आपकी ओर देख रहे हैं प्रभु। आपके अनुग्रह हर एक के ऊपर उतर प्रभु। आशीष करो, सारी स्तुति गौरव महिमा हम आपको देते हैं, हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे अच्छे से पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारे लोगों, चिंता मत करो, भरोसा करो, प्रभु की महिमा करो और विश्वास में सामर्थ्यवान होगा। परमेश्वर आपके लिए किया वो सारे वायदा को आपके जीवन में जरूर पूरा करना शुरू कर दिया है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे।